हेलो एवरीवन, नालंदा आईएएस एकेडमी के आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो यहाँ जो P है वो डिनोट करता है प्रिंसिपल को, जो R है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आपने कोई पैसा कहीं से लिया है, एंड T जो है वो टाइम को डिनोट करता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। इसी फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, अगर सपोज आपको प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि प्रिंसिपल निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम कर देंगे। वहीं अगर आपको रेट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में टाइम इंटू प्रिंसिपल। ठीक है। और वहीं अगर आपको टाइम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो ये है आपके कुछ फॉर्मूले जो कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही ड्राइव होते हैं। तो आप अगर ये फॉर्मूला याद रखें कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। वहीं अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए कि टोटल अमाउंट कितना बनता है, जो कि आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जोड़ के बनता है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ए इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, या फिर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द रुपीज 16,250 एट 8% पर एनम फॉर 73 डेज। तो देखिए, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%, और जो कितने दिनों के लिए लिए गए पैसे, तो वो लिए गए 73 डेज के लिए। और जो रुपीज़ कितने लिए गए, क्या प्रिंसिपल अमाउंट था, तो वो है 16,250। तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इजीली आपको पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल इज 16,250 इंटू 8 इंटू 73 डेज। अब ये डेज में है इसलिए हम नीचे 365 से इसे डिवाइड करेंगे, और इंटू में 100 तो आपका आएगा ही। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली आंसर पता लग जाएगा। तो 73 1 73, 73 5 365, एक जीरो से मैं एक जीरो यहाँ कैंसिल करूँगी, 2 4 8, 2 5 10, और अगर 5 से हम यहाँ देखें तो 5 3 15, 5 2 10 एंड 5 5 25। और तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 325 को मल्टीप्लाई बाय 4। पहले आपको 5 से भी कैंसिल करना है, 5 यहाँ पर था, 5 6 30 एंड 5 5 25। तो अगर मैं 65 को इंटू 4 करूँ तो मुझे पता चल जाएगा। तो मेरा आंसर आता है 5 4 20, 6 4 24 एंड 2 260। तो आंसर इज 260। तो आप देखेंगे यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या है, सिंप्लीफाई करके ही आंसर आ जाता है। सिर्फ एक फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में आपको याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5600 एट 6.2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। तो यहाँ आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो है आपका 5600 रुपीज़। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका कितना है, तो वो है आपका 6/2/3 मीन्स 20/3। और वहीं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए आपने ये पैसा उधार लिया, तो वो 9 मंथ्स का आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखना है। तो चलिए हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, 5600 इंटू 20/3 इंटू 9 मंथ्स। अब क्योंकि ये मंथ्स में है इसलिए इसे 12 से हमें करना होगा, और इंटू में 100 तो आपका आना ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, 3 3 9, 3 4 12, 4 5। तो बचा है आपका 56 इंटू 5, 6 5 30 की 0, कैरी 3, 5 5 25 एंड 3 280। तो आंसर इज 280। तो आप देख रहे हैं, सिंपली आपको बस फॉर्मूले में पुट करके ही आपका आंसर आपको मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन डिपॉजिटेड रुपीज 400 रुपीज़। किसी व्यक्ति ने 400 रुपये जमा करवाए हैं 2 साल के लिए, तो यहाँ टाइम है 2 ईयर्स।
₹550 फॉर 4 ईयर्स एंड ₹1200 फॉर 6 ईयर्स। तो 3 अमाउंट्स हैं, 400 रुपये, 550 और 1200 रुपये। टाइम भी अलग अलग है, 2 साल, 4 साल और 6 साल। इन तीनों पैसों को डिपॉजिट करने पर उनको क्या प्राप्त हो रहा है? तो ही रिसीव्ड ₹1020 एज द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। इन तीनों पैसों पर जो उनको टोटल मिल रहा है इंटरेस्ट, वो मिल रहा है 1020 रुपये। तो आपको बताना है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कि रेट ऑफ किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो जो है इन्होंने ये पैसा दिया है। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमें निकालना था तो हम क्या करते थे? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय क्या था? तो वो तो प्रिंसिपल इंटू टाइम, है ना। तो ज़रा करके देखते हैं। अगर हम ऐसे करें तो ये आता है आपका, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो टोटल पे दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? हम सिंपली निकालने की कोशिश करते हैं कि 400 रुपये 2 साल के लिए थे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम उसे मान लेते हैं R, ठीक है। और बाय 100 होगा प्लस 550 रुपये 4 साल के लिए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R बाय 100, और जो आपके 1200 रुपये हैं वो आपके 6 साल के लिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं तो हम लेंगे R बाय 100। और इन तीनों पैसों को जमा करने पर उनको क्या मिल रहा है? तो उनको मिलता है आपका इंटरेस्ट कितना? 1020 रुपये। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तीनों में 100 कॉमन है, आप देखेंगे यहाँ तीनों में 100 कॉमन है, ये नीचे, तो ज़रा ले लें इसे नीचे। और यहाँ है 400 इंटू 2 हो जाएगा 800 R प्लस 550 इंटू 4 हो जाएगा 2200 R प्लस 1200 इंटू 6 हो जाएगा 7200 R इक्वल टू 1020। अब आप देखेंगे ये जो 100 है मैं इसको यहाँ ले जाऊँगी एंड इनको टोटल करें 800, 2200 और 7200, तो कितना आता है? 3 7 3 10 इंटू 100। तो R इक्वल टू क्या आया? 10200 बाय ये जो यहाँ पर है ये नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ 1 0, यानी कि 10% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 अलग अलग चीज़ें थी, तो हमने उसका क्या किया? सिंपली एक सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में ही रख के इसे सॉल्व किया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A sum of money amounts to ₹5200 in 5 years। कोई सम ऑफ मनी है जो 5200 रुपये हो जाता है, 5200 हो जाता है 5 साल में, एंड ₹5680 5680 हो जाता है इन 7 ईयर्स 7 सालों में। तो 5 साल में हो गया 5200 और 7 साल में हो गया 5680। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है पर एनम क्या होगा। तो ज़रा चलिए देखते हैं कि देखिए 5680 हो गया ये 7 सालों में और 5 सालों में था ये 5200, है ना। तो यानी कि 2 साल में कितना इसमें बढ़ा है? तो वो हम देखते हैं 480 रुपये 480 रुपये 480 रुपीज़ बढ़े हैं। ये कब बढ़े हैं? तो 2 साल में बढ़े हैं। तो 2 ईयर्स में होते हैं अगर 480, तो 1 ईयर में कितना बढ़ा होगा? तो ये बढ़ा होगा 240, यानी कि 240 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट होता है ना। अगर कोई पैसा 5 सालों में 5200 था और 7 सालों में 5680 हो गया, तो साफ पता चल रहा है कि ये जो बढ़ोतरी हुई है वो 2 सालों में हुई है। तो 2 सालों में कितनी बढ़ोतरी हुई? तो हुई 480। तो 1 साल में कितनी बढ़ोतरी होगी? 240 रुपये। तो 240 रुपये इनका 1 साल का इंटरेस्ट आता है। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए 1 साल में अगर 240 रुपये का इंटरेस्ट बनता है तो 5 साल में ये हो गया था 5200 रुपये, है ना। तो 240 अगर 1 साल का इंटरेस्ट है तो 5 साल का कितना होगा? इंटू 5 करके पता लग जाएगा। तो हमें क्या पता चलता है कि ये हो गया है 1200 रुपये। 5200 रुपये 5 साल में थे और 5 सालों का जो इंटरेस्ट है वो आ रहा है 1200 रुपये, यानी कि वो पैसा कितना था? तो वो इंटरेस्ट माइनस करके मुझे क्या पता चलता है कि 4000 रुपये वो क्या था? वो प्रिंसिपल अमाउंट था। तो 4000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। आपका वो 5 सालों में कितना हो गया? 5200 रुपये हो गया, ठीक है। इन्होंने आपसे क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेते हैं। कैसे? कि जी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 1200 रुपये इंटू में 100 बाय जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? तो वो हमने अभी निकाला है 4000 रुपये है, इंटू आपका जो कितने टाइम में ये 4000 से 5200 हो गया था? 5 साल में।
तो वो 5 हम यहाँ पर लगा देंगे। अब ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, 5 6 ज़ा 30, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। 6% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आंसर इज डी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है, 5 सालों में जो आपका पैसा था पूरा अमाउंट और 7 सालों में जो था उसमें से 7 साल वाले में से हमने 5 साल वाले अमाउंट को लेस किया तो हमें 2 साल का इंटरेस्ट पता लग गया। जब हमें 2 साल का इंटरेस्ट पता लग गया तो उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 साल का इंटरेस्ट पता लग जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट पता लगने के बाद हमने उसे 5 से मल्टीप्लाई किया है ताकि हमें 5 सालों का इंटरेस्ट पता लगे। तो 5 सालों का जब हमें इंटरेस्ट पता लगा तो हमने उसे वो 5 साल के अमाउंट में से माइनस किया तो हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया। और जब हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया, हमें अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, तो फिर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ₹2240 इन 2 ईयर्स। आपका कोई सम ऑफ मनी है जो कि सिंपल इंटरेस्ट के साथ वो 2240 रुपये हो जाता है 2 सालों में, एंड ₹2600 इन 5 ईयर्स, और 5 सालों में वो 2600 रुपये हो जाता है। देखिए 2 सालों में कितना हुआ 2240 और 5 सालों में कितना हुआ 2600। तो आपको बताना है सम इज कि वो टोटल अमाउंट क्या था। तो देखिए सिंपल है, आपका 2600 रुपये होता है 5 सालों में और 2 सालों में कितना था 2240। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा इन 3 सालों में कितना इंटरेस्ट हुआ है। तो हमें क्या पता चलता है कि 360 रुपये आपका इंटरेस्ट बढ़ा है 3 सालों में। ठीक है, 360 इंटरेस्ट बढ़ा है 3 सालों में। तो अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट पता लग जाएगा, है ना। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 120 रुपये है तो 2 साल में ये कितना हो गया था, ये हो गया था 2240। तो 2 साल में अगर ये 2240 हुआ था, 1 साल का इंटरेस्ट है 120, इंटू 2 करने पर मुझे 2 साल का इसमें इंटरेस्ट पता लग जाएगा जो कि है 240। 240 अगर किसी में 2 साल का इंटरेस्ट है तो वो अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि मैंने कितनी उधारी ली थी। तो मैंने ली थी उधारी 2000 रुपये। ठीक है, सिंपल। 2 साल का अमाउंट पता है, 5 साल का अमाउंट पता है, तो 5 साल के अमाउंट में से 2 साल वाले अमाउंट को माइनस करेंगे, हमें पता लग जाएगा 3 साल में हमारे पास कितना इंटरेस्ट आया है। 3 सालों में जो इंटरेस्ट आया उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 साल का इंटरेस्ट पता लग जाएगा। उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 साल का इंटरेस्ट पता लग जाएगा। जब 2 साल का इंटरेस्ट पता लग गया है तो 2 साल का जो अमाउंट था उसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट पता लग जाएगा। तो आंसर इज बी। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3/4%, 3/4% जो कि हो जाता है 15/4 पर एनम विल बी ₹210 इन 1/3 ईयर्स। तो ये हो गया 7/3। ठीक है, तो 7/3 ईयर्स में 15/4% के हिसाब से, रेट के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट है वो 210 रुपये हो जाता है। आपको बताना है किस पैसे पे, किस प्रिंसिपल पे इस रेट से इतने टाइम में 210 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का आपको फॉर्मूला पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय आर इंटू टी, यही करते हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं। प्रिंसिपल तो हमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट है 210 इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट क्या है हमारा, रेट है हमारा 15, जो बाय 4 है वो ऊपर चला जाएगा, और टाइम कितना है 7/3, हमारा वो जो बाय 3 है वो ऊपर चला गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता लग जाएगा। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 0 का 0, 15 दूनी 30, 15 2 ज़ा 30। तो ये है हमारा आंसर 100 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। तो ज़रा देख लेते हैं 24 इंटू 100, 2400, आंसर इज 2400। तो सिंपल है इसमें कि सिर्फ फॉर्मूले में आपको पुट करने से ही आपका आंसर आपको मिल जाता है। तो चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी 2000, विल ₹2000 अर्न। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2000 रुपीज़ पे इन 18 मंथ्स एट 6% पर एनम। तो यहाँ आपको टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है और प्रिंसिपल दिया गया है। आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं 2000 इंटू 18 मंथ्स इंटू 6% बाय 100, और ये जो 18 मंथ्स है इसलिए इसे 12 से हमें मल्टीप्लाई नीचे डिवीजन में देना होगा ताकि ये हम उसको दे सके, क्योंकि ये हमारा ईयरली दिया होता है ना टाइम, तो उसको हमने मंथ्स में कन्वर्ट किया है। तो चलिए ज़रा देखते हैं। 20 से 20 कैंसिल,
6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 2 3 ज़ा मीन्स 20 इंटू 3 करने पर आपको पता लग जाएगा कितना इंटरेस्ट है। तो 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 180 is simple interest on 2000 rupees for 18 months at the rate of 6% per annum. तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 4 years एट 6.25% per annum is equal to the simple interest on ₹400 at 5% per annum for a certain period of time। क्या है, ये कह रहे हैं कि 500 रुपये पर 4 साल में 6.25% के हिसाब से जो ब्याज होगा वो इक्वल होगा 400 रुपये पे अगर हम 5% ब्याज की दर से कितने टाइम में लें, कितने टाइम के लिए, वो टाइम क्या होगा जबकि इनका आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल आए। तो आपको बताना है टाइम। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि क्या है। 500 रुपये का 4 साल के लिए 6.25% के हिसाब से जो ब्याज होगा वो इन्होंने कहा है इक्वल होगा 400 रुपये के 5% पे। टाइम क्या है वो आपको बताना है। तो टाइम बाय 100, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने कहा है कि इन दोनों का जो टाइम वो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल आएगा, तो इसीलिए हमने इसे इक्वल रखा है और इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। P इंटू आर इंटू टी का सिंपल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, वही हमने लगाया है। तो चलिए ज़रा T निकाल लेते हैं। तो T इक्वल टू 500 इंटू 4 इंटू 6.25 बाय 100। ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा और ये 400 इंटू 5 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम T को सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो आंसर क्या आया आपका, टाइम कितना आया 6.25 ईयर्स, यानी कि 6/1/4 ईयर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, P इंटू आर इंटू टी के फॉर्मूले को हमने दोनों को इक्वल रखा है, दोनों अमाउंट्स पे 500 रुपये वाले पे और 400 रुपये वाले पे, इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है, इसलिए सिंपल, कुछ नहीं करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बोरो ₹800 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। Simple interest and B borrows ₹910 at the rate of 10% per annum. Simple interest. In how many years will their amount be debt be equal? इनका जो कर्जा है वो दोनों का बराबर हो जाएगा। किनका? A जिन्होंने 800 रुपये लिए 12% के हिसाब से और B जिन्होंने 910 रुपये लिए 10% के हिसाब से। आपको बताना है कि कितने टाइम में ये दोनों अमाउंट इक्वल हो जाएंगे। अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों मिलके दोनों के कब इक्वल हो जाएंगे। तो ज़रा देख लेते हैं कि क्या है। अमाउंट दोनों का इक्वल होना है। इन्होंने कहा है ना कि इन हाउ मैनी ईयर्स, आपको बताना है कितने सालों में ये जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा। तो 800 का 12% और 910 का 10% पे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि प्रिंसिपल कितना है। ए का है 800 रुपये प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो वो ज़रा निकाल लेते हैं। 800 का 12% के हिसाब से, टाइम हमें पता नहीं, बाय 100, वो क्या है, वो इक्वल हो जाएगा किसके, 910 के। 910 जो कि है प्रिंसिपल प्लस इसका इंटरेस्ट कितना है, तो वो हम निकाल लेते हैं 910 का 10% इंटू टी बाय 100। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो t है, हम इसको t को क्या मान लेते हैं, टाइम को, कि x सालों में ये हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देखें, अगर मैं यहाँ पर x रखूँ तो क्या होगा। तो चलिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ आया 800 प्लस 12 8 जा कितना होता है 96। x इक्वल टू 910 प्लस 91x। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 91x इक्वल टू 910 माइनस 800। 5x इक्वल टू 110, x इक्वल टू 110/2 यानी कि 22, यानी कि टाइम कितना आ रहा है 22 ईयर्स। आंसर इज सी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है कि इन्होंने कहा है कि अमाउंट कितने टाइम में इक्वल होगा। तो अमाउंट निकालने के लिए हमने वो जो आपका प्रिंसिपल प्लस जो आपका रेट उस पर कितना इंटरेस्ट है, उन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर उसको इक्वल रखेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹6,000 becomes ₹7,200 in 4 years at a certain rate of interest। आपके 6,000 रुपये 7200 बन जाते हैं 4 सालों में। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है जो आपको पता नहीं है। इफ़ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ itself, अगर जो भी रेट है उसका 1.5 गुना कर दिया जाए, द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल इन 5 years विल बी, तो वो जो अमाउंट कितना होगा उसी सेम प्रिंसिपल यानी 6,000 रुपीज़ पे ही ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। तो क्या है कि आपके 6,000 रुपये 7200 हो गए, मीन्स 7200 रुपये बन के कौन से 6,000 रुपये, यानी कि 1,200 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला है। कितने साल में मिला है? 4 साल में मिला है। तो 1 साल का कितना होगा? 300 रुपये। 300 रुपये आपका क्या है? 1 साल का इंटरेस्ट है। ओके, आपको इंटरेस्ट पता है तो चलिए ज़रा आगे देख लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो रेट क्या होगा? तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल जो कि है 6,000 इंटू आपका टाइम जो कि है 4 साल। तो 4 साल में आपका जो 1,200 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 6,000 पे। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने, तो चलिए ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 2 12, 4 5 20, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5। अब क्या कह रहे हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, जो कि हमने अभी सॉल्व करके निकाला है। ये 1.5 गुना अगर हो जाए तो 5 का 1.5 गुना क्या होगा? तो वो होगा 7.5%, है ना, यानी कि 15/2 यही होगा। तो 15/2 अगर इसको कर दिया जाए तो आपको बताना है कि अमाउंट क्या होगा 5 सालों में। तो आपका जो अमाउंट क्या होगा ये आपको बताना है। टाइम जो है वो है 5 साल, जो आपका प्रिंसिपल है वो 6,000 रुपये ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो वो हो गया 15/2, R = 15/2। तो चलिए ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए 6,000 इंटू 15/2, टाइम है 5 साल, इंटू 100। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से आएगा 30, तो 30 इंटू 15 इंटू 5, यानी कि 2,250 आपका इंटरेस्ट आया है। तो अमाउंट कितना बनेगा? अमाउंट बनेगा 6,000 प्लस 2,250, जो कि होता है 82,250, 8250, सॉरी। आंसर इज बी। तो इसमें क्या है, सिंपली हमने सबसे पहले क्या किया, 6,000 था, 7,200 हो गया, तो हमें पता लग गया कि इंटरेस्ट हमारा 1,200 है। उसके बेस पे हमने आपका रेट निकाला। रेट निकालने के लिए हमने किया है इंटरेस्ट जो कि है 1,200 इंटू 100 बाय 6,000 इंटू 4। ये करने पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। फिर इन्होंने इसे कहा है कि इसे 1.5 गुना कर दिया जाए, यानी कि 15/2 अगर होता है तो 5 सालों में ये अमाउंट कितना होगा, जो कि हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पे। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर। आपका क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट से 6 सालों में जो है कोई पैसा 30% ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 30% आ जाता है। तो आपको बताना है कि कितने सालों में वो प्रिंसिपल के इक्वल आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 30% है। किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल को अगर हम मान ले x, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 30% ऑफ दिस x, है ना। तो चलिए इस बेस पे हम ज़रा निकालते हैं रेट। किसका? कि किस रेट पे ये आपका पैसा बना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमें क्या दिया गया है? सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट इज 30% ऑफ x, और ये जो 30% ऑफ x है वो निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि उसके इक्वल हम इसे रख देंगे। तो फॉर्मूला होता है p जो कि हमने माना है x, इंटू में r जो कि हमें पता नहीं, इंटू में टाइम जो कि है 6 साल बाय 100। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको रेट पता लग जाएगा। तो r को यहीं पर छोड़ दें, बाकी चीज़ों को हम इस x के पास ले आएंगे, यानी कि 30/100 x, ये 100 नीचे है, यहाँ आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा x इंटू में 6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, x से x कैंसिल, 6 5 30, यानी कि रेट आपका कितना आ गया? 5%। अब रेट आपको पता चल चुका है, तो इस रेट पर ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा है आपका, ये जो प्रिंसिपल है, अपने ही इक्वल सिंपल इंटरेस्ट कब हो जाएगा। मींस टाइम पूछा गया है आपसे कि कितने टाइम में वो जो प्रिंसिपल है x, उसका सिंपल इंटरेस्ट भी x ही हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे? टाइम निकालना होगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है, आपको पहले भी बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय रेट इंटू प्रिंसिपल।
तो चलिए इसमें देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना है, x ही हो जाएगा इनटू में 100 बाय रेट कितना है, अभी हमने सॉल्व किया है 5%, और आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, वो भी है x। तो इस बेस पे हमें टाइम पता लग जाएगा। तो चलिए टाइम देख लेते हैं, 5 यानी कि 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में ही पैसा जो है आपका ये प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने रेट निकाला है। रेट कैसे निकाला है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो कि 30% है उसको इक्वल टू हमने इंटरेस्ट के फॉर्मूले के रखा, और फिर हमने उससे आर की वैल्यू निकाली है, और आर की वैल्यू निकालने के बाद हमने टाइम निकाला है, और जो कि फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय आर बाय पी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृति टुक अ लोन एट सिंपल इंटरेस्ट एट 6% इन द फर्स्ट ईयर विद एन इंक्रीज ऑफ 0.5% इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर। तो क्या है, कृति ने कोई लोन लिया है 6% की दर से, पहले साल में ये 6% है, और हर साल 0.5% के लोन का बढ़ता जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। शी पेड रुपीज 3,375, उसने 3375 रुपये पे किए हैं एज इंटरेस्ट, उसको एज इंटरेस्ट उसने 3375 रुपये पे किए हैं आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद। तो हाउ मच लोन डिड शी टेक, उसने कितना लोन लिया था ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट उसने कितना पे किया है, 3375, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, और हर बार क्या हो रहा है कि लोन की 0.5% दर जो है बढ़ती जा रही है। तो चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट मिला 3375 किस पे, हमें लोन का जो पैसा है वो पता नहीं, तो हम वो मान लेते हैं एक्स पे 6% की दर से 1 साल के लिए लोन लिया इसने का इंटरेस्ट दिया, दूसरे साल में इसने एक्स पे वो 0.5% बढ़ गया, यानी कि 6.5% पे दिया है इसने 1 साल के लिए, प्लस एक्स को 7% की दर से दिया है इसने 1 साल के लिए, प्लस उसी पैसे को 8% लोन दिया है इसने, सॉरी 7.5% दिया है, 7% एंड 7.5%, ठीक है। 0.5% बढ़ रहा है ना हर बार, तो 6% बढ़ा, 6% से 6.5% हो गया, फिर 7% और फिर 7.5% हुआ है, ठीक है। तो वो हर 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए दे रही है, इसलिए इंटू 1 किया है। तो 3375 को यहीं रहने देते हैं। x बाय 100 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा, 6 प्लस 6.5 प्लस 7 प्लस 7.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे पता चलता है कि x बाय 100 इक्वल टू, जब मैं इन चारों को प्लस करूंगी तो आएगा 6 प्लस 6 12 प्लस 7 19 प्लस 7 26 और 0.5 27 x बाय 100, ये आया 3375। तो x को मैं यहीं पर छोड़ देती हूँ, बाकी को मैं यहाँ पर ले आती हूँ, तो मुझे मिलता है ये। तो 3 9 ज़ा 3 1 1 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15, 9 से करेंगे तो 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 9 5 ज़ा 45, यानी कि 12500 इज आंसर। कि इसने कितना लोन लिया था, इसने लिया था 12,500 रुपये। ईजी, हमने क्या किया, वो जो उसने जितना भी पैसा लिया है उसको x माना, हर साल वो 0.5% बढ़ रहा था, तो इसीलिए हमने हर साल में वो 0.5 बढ़ाते गए, 6 से 6.5, 6.5 से 7.5, 6.5 से 7, 7 से 7.5, और फिर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि उसने टोटल कितना पैसा लिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल बी डबल्ड इन 15 ईयर्स। देखिए टाइम कितना है, तो वो है 15 ईयर्स। प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं x, और वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा डबल 2x, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो गया इस पे 2x में से अगर मैं x को माइनस करूं तो मुझे पता चल जाएगा इस पे इंटरेस्ट कितना है x, है ना। जितना प्रिंसिपल था उतना ही आपका इंटरेस्ट बनेगा, तभी तो वो डबल होगा। तो चलिए ज़रा देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, रेट हमें नहीं पता है, वो पता लगाना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय P इंटू T। तो SI हमारा x है और इंटू 100, P भी हमारा x ही है, इंटू टाइम कितना है 15 ईयर्स। तो जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मुझे पता चलता है 5 3 ज़ा 15 5 20, यानी कि 6 2/3 पर एनम इज आंसर, दैट इज रेट। इजी, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको ये बताना है कि जितना प्रिंसिपल था उतना ही इंटरेस्ट मिले, वो किस रेट से इनको ये पैसा लिया था इन्होंने। 14 पे चलते हैं। अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कुछ पैसा जो है सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया है। इफ इट ट्रिपल्स, ट्रिपल मीन्स ट्रिपल हो जाता है इन 10 ईयर्स। तो टाइम कितना है, टाइम इज 10 ईयर्स। ये क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है इस पर, डबल मिला है। तो अगर मैं प्रिंसिपल को मान लूँ x, तो सिंपल इंटरेस्ट इस पर कितना मिल रहा है, डबल मिल रहा है, 2x, तभी तो अमाउंट होगा ना, x प्लस 2x यानी कि 3x, है ना।
तो आपको बताना है व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय पी इंटू टी। तो चलिए इसे पुट करते हैं यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है? वो है, हमने माना है 2x, इंटू में 100 बाय पी हमारा है x, और टाइम कितना है? टाइम है हमारा 10 ईयर्स। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मीन्स 20% पर एनम इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तब ये आपका पैसा क्या है? ये ट्रिपल हो जाएगा 10 सालों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन हैड ₹16,000। किसी व्यक्ति के पास 16,000 रुपये हैं, पार्ट ऑफ विच ही लेंट एट 8% पर एनम। इसमें से कुछ पैसा वो 8% की दर से दे देते हैं, एंड द रेस्ट एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और बाकी बचा पैसा 9% की दर से दे रहे हैं। इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट बी ₹1340, टोटल जो इनको पैसा इस पर इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 1340 रुपये। तो द मनी लेंट एट 8%, तो उन्होंने 8% की दर से जो पैसा दिया था वो आपको बताना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि उन्होंने 8% की दर से कितना दिया? ही गेव x रुपीज़, ठीक है। तो x रुपीज़ पे 8% की दर से इन्होंने पैसा दिया है, क्लियर, प्लस 16,000 में से अगर मैं x को माइनस करूं तो जो पैसा आया वो इन्होंने 9% की दर से दिया है, ठीक है। और इस पे इनको टोटल इंटरेस्ट, ये जो 8% और 9% की दर से दे रहे हैं, तो इनको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? तो वो मिल रहा है इनको 1340। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8x बाय 100 प्लस 16,000 इंटू 9 होगा 144123, माइनस 9 इंटू एक्स 9x बाय 100 इक्वल टू 1340। 100 8x प्लस 144123 माइनस 9x इक्वल टू 1340। 8x माइनस 9x प्लस 144123 इक्वल टू 1340। ये 100 नीचे जो है ये इधर चला जाएगा। अब 144123 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का मल्टीपल, जो कि है 134123 इक्वल टू 8x में से 9x गए तो x। तो ये आपका आएगा 10,000। तो आंसर इज सी। यानी कि जो पैसा इन्होंने 8% की दर से दिया है, 8% की पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया है, वो क्या है? 10,000 रुपीज़ इन्होंने 8% की दर से दी है, और बाकी के बचे 16 में से 10 माइनस करेंगे, 6,000 रुपीज़ इन्होंने 9% की दर से दिए हैं। तो इनको टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है 1340। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आपको कुछ समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस से कैसे डील करना है। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।